आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस होता है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से होती है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होती है, और एक फर्स्ट फॉर्म जो होती है वही आपका सेंटेंस बन सकती है, यानी कि वर्ब आपका सेंटेंस बन सकती है इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और वैसे स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत इंपेरेटिव से ही की जानी चाहिए, क्योंकि वो सेंटेंस होते हैं जो आपकी इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी बातें बोलने में आपकी मदद करते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं किन किन चीजों को, या तो एक्सप्रेसिंग द रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन रिक्वेस्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंस, वी कैन ऑर्डर, हम इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेश दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, और या फिर किसी व्यक्ति को मना कर सकते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब मना करना। कई बार आपने सुना होगा डोंट स्मोक सिगरेट हियर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, कृपया सिगरेट ना पिए। ओके। एडवाइस का मतलब टेक एन एप्पल अ डे, एक दिन में एक एप्पल जरूर खाइएगा। ऑर्डर, गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से, एक ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन फॉर 5 मिनट्स ओनली, एम आई राइट? प्लीज ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसे रिक्वेस्ट हम बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं अलग अलग भावों के आधार पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। हाउ वी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कैसे करें देखिएगा। सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास जनरली रिक्वेस्ट की शुरुआत हम लोग, कोई सा भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कोई सा भी रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो या फिर प्रोहिबिशन हो, शुरुआत हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से करते हैं। कहां से करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यही आपका पूरा सेंटेंस है कंप्लीट। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चलते हैं देखिए, जाइएगा, गो, आइएगा, कम, यानी कि गो और कम भी अपने आप में एक सेंटेंस है। बैठिए, सिट, बैठ जाइएगा, सिट डाउन, सिट या सिट डाउन दोनों बोल सकते हैं हम लोग। बोलिए, स्पीक, स्पीक, राइट। रुकिए, स्टॉप, शुरू करिए, स्टार्ट। ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड नहीं है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस है अपने आप में, और इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कई बार हम लोग बोलते हैं, शुरू कीजिए, स्टार्ट, जाइए, गो, आइए, कम, बैठ जाइए, सिट डाउन, और मुस्कुराइए, स्माइल। एक वर्ड, पूरा सेंटेंस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस की एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इसमें यू छुपा होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। यू गो, यू कम, यू सिट, क्योंकि यहां पर हम यू से ही बात करते हैं। यू कम, आइए, यानी सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं। सेकंड पर्सन से ही फर्स्ट पर्सन बोलता है बैठने, उठने, जाने और आने के लिए, राइट? तो यू को भले ही बोलते नहीं है, पर यू इसमें छुपा रहता है हमेशा, राइट? तो ये हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट के बारे में, एम राइट? सो लेट्स स्टार्ट रिक्वेस्ट। अभी हम रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है? रिक्वेस्ट में आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करते हुए सेंटेंस बोलते हैं। कैसे? फेच मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर आपको प्लीज का सेंस आता हुआ नजर आएगा। यहां पर भले प्लीज नहीं है, पर आप प्लीज यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज प्लीज हियर। आप यहां पर प्लीज यूज कर सकते हैं, PLEASE, प्लीज। प्लीज फेच मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आइए। फेच का मतलब होता है लेकर के आना, लेकर आना। प्लीज फेच मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। यहां ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। प्लीज ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज आप किसी भी इंपेरेटिव के आगे प्लीज लगा सकते हो अगर वो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। प्लीज लेंड का मतलब क्या होता है? देना होता है, और बोरो का मतलब लेना होता है। अब यहां पर देने की बात कर रहे हैं, लेने की, यहां देने की बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे 5,000 दे दीजिएगा। लेंड मी 5,000 बक्स। बक्स का मतलब
करेंसी, ओके। इंडियन करेंसी में रुपीस बोलेंगे, अमेरिकन में डॉलर बोलेंगे, और ब्रिटेन में आप इसको पाउंड बोलेंगे। एम आई राइट? तो बक इज ए यूनिवर्सल वर्ड। प्लीज लेंड मी 5000 bucks फॉर 2 days। तो यहां जो लेंड मी वर्ड दिया है वो उधार देने के सेंस में, मुझे दे दीजिएगा। प्लीज लेंड मी 5000 bucks फॉर 2 days। मुझे 2 दिन के लिए 5000 bucks उधार दे दीजिए। आई अर्जेंटली नीड इट। गेट का मतलब होता है देना या दिलाना, राइट? गेट का मतलब देना या दिलाना। और मुझे दिला दीजिएगा, क्या दिला दीजिए? गेट में मुझे दिला दीजिए, क्या? कुछ भी। गेट में साड़ी, मुझे साड़ी दिला दीजिएगा। गेट में स्कूटर, गेट में पेन, रजिस्टर, गेट में सम न्यू ड्रेसेस। आई एम गोइंग टू कॉलेज इंस्टीट्यूट, प्लीज पापा गेट मी अ न्यू बाइक। आई एम राइट? सो गेट में मतलब मुझे दिला दीजिएगा कुछ भी, सम मेडिसिन, कुछ भी जो आपको जरूरत है। गेट मी अ न्यू मोबाइल प्लीज। बोलिए पापा से, पापा प्लीज गेट मी अ न्यू मोबाइल फोन, राइट? आई नीड इट। सो गेट का मतलब देना या दिलाना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, इसके आगे प्लीज लगा सकते हैं। आप प्लीज लगाइए गेट के आगे, सबके आगे जो रिक्वेस्ट है सबके आगे आप प्लीज का इस्तेमाल कीजिएगा। अब चलते हैं घरेलू चीजों पर। बहुत काम आने वाली चीज हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यानी कि उपकरण को बंद या चालू करते हैं तो उसके लिए टर्न ऑफ या टर्न ऑन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जहां आपने ऑफ किया वहीं आप ऑन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि करना क्या चाहते हैं। अगर ऑन करना है तो आप टर्न ऑन कीजिएगा, ऑफ करना है तो टर्न ऑफ कीजिएगा। एम राइट? और उसके बाद उस अप्लायंस का नाम जिसको आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने की बात कह रहे हैं। एम राइट और नॉट? अब देखिए, आपने कहा कि गैस को ऑन कर दीजिए, टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द कूलर, टर्न ऑन द एसी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का नाम लेने से पहले द लगाते, याद रखना। टर्न ऑन द एसी, फैन, और टेप रिकॉर्डर, टेप एंड ऑल व्हाटएवर। गॉट इट? ऑफ करना है तो टर्न ऑफ। क्लियर है? ठीक है। टर्न ऑन टर्न ऑफ के बाद उस अप्लायंस का नाम देंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या गैजेटरी का नाम लेंगे जिसको हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना चाहते हैं। राइट और नॉट? प्लीज टर्न ऑफ द फैन, फैन बंद कर दीजिए। टर्न ऑन द एसी, एसी ऑन कर दीजिएगा। राइट? अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे टर्न ऑन टर्न ऑफ क्यों, स्विच ऑन स्विच ऑफ क्यों नहीं? स्विच केवल स्विच के लिए आता है एंड टर्न सभी के लिए आता है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कूलर हो, पंखा हो, गैस हो, टैप हो। मतलब टैप मतलब नल होता है ना? टैप से लेकर हर चीज को आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ सबको नहीं कर सकते। सो दिस इज द यूनिवर्सल वर्ड, राइट? यू मस्ट यूज इट, इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, अब आती है बात वॉल्यूम हाई या कम करने की बात, या गैस को कम या ज्यादा करने की बात, या फिर बात आती है नल को कम या ज्यादा करने की। आप बोलते हैं मम्मी प्लीज थोड़ा गैस को तेज कर दीजिए, या गैस कम कर दीजिए, या फिर एसी तेज कर दीजिए, कूलर तेज कर दीजिए, पंखा तेज कर दीजिए। लेकिन इसको इंग्लिश में बोलने के लिए यहां देखिएगा, टर्न वर्ड तो वैसा का वैसा आएगा, लेकिन ऑफ और ऑन हट जाएगा। उसकी जगह हम हाई या लो करेंगे, क्योंकि अभी हमको क्या कर रहे हैं, पंखे या कूलर या एसी को हाई या लो करने की बात कर रहे हैं। और उसके बीच में उस अप्लायंस का नाम आएगा जिसको हम कम या ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। राइट? इसमें बीच में आता है टर्न द एसी हाई, टर्न द एसी हाई, टर्न द कूलर लो, टर्न द कूलर लो, मुझे ठंड लग रही है। टर्न द वॉल्यूम हाई, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। टर्न द वॉल्यूम लो, वॉल्यूम को लो कर दीजिएगा। या फिर टर्न द टैप नल, टर्न द टैप हाई, मेरी तो बाल्टी भरी नहीं अभी तक यार, प्लीज टर्न द टैप हाई, इसको हाई करो। या टर्न द गैस लो, गैस को लो कर दीजिएगा, चाय जल जाएगी। राइट? तो टर्न द गैस हाई, टर्न द गैस लो, या किसी भी अप्लायंस को कम या ज्यादा करने के लिए आप हाई या लो का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? यानी आप कह सकते हैं प्लीज टर्न द गैस लो एज आई एम गोइंग आउट, प्लीज टर्न द वॉल्यूम हाई, आई कांट लिसन प्रॉपरली। राइट? टर्न इज क्लियर।
इसके आगे आप प्लीज लगा दीजिएगा। जहां भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहीं पर आप प्लीज का इस्तेमाल कीजिएगा। आप ट्रेन में बैठे, बस में बैठे या फिर यहां पर क्लास में बैठे, जब ट्रेन बस क्लास कहीं पर भी आप बैठते हैं तो आपको जगह थोड़ी कम होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा खिसक जाइए प्लीज। तो प्लीज शिफ्ट अ बिट। अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। अ बिट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। शिफ्ट अ बिट, थोड़ा सा खिसक जाइए, बाकी काम ऑटोमेटिक समय कर देगा। आप तो थोड़ा खिसक जाइए, फिर ट्रेन आपको ऑटोमेटिक खिसका देगी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बोले प्लीज शिफ्ट अ बिट, राइट, थोड़ा सा खिसक जाइएगा। मूव असाइड, बहुत सारी भीड़ भाड़ लगी हुई है, मुझे अपराधी को पकड़ के लेके जाना है, तो मैं सभी से बोल रहा हूं मूव असाइड प्लीज। मूव असाइड का मतलब एक तरफ हो जाइए, प्लीज मूव असाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम is about to arrive, so please clear the path and move aside. Am I right? तो ऐसे मूव असाइड का मतलब अगर कोई आपसे बोले मूव असाइड तो आप बोल थोड़ा सा हट जाइएगा, समझदार कहलाएंगे, राइट। मूव असाइड, एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए। अब बात आती है कर्टन की। घर में कर्टन होते हैं, हम कर्टन को बंद या खोलते हैं या बंद तो नहीं करते, है ना, पर गलत आदतें बचपन से है हमारी। कर्टन को या तो आप ड्रॉप करेंगे और या फिर करेंगे पुल या ड्रॉप करते हैं कर्टन को। अब ये पता ही नहीं कि बंद करना क्या होता है कर्टन को और खोलना क्या होता है कर्टन। एम राइट? देखिए, ड्रॉप द कर्टन का मतलब पर्दे गिराना, और पर्दे गिराने का मतलब होता है पर्दे बंद करना होता है। पर्दा गिरा दो, पहले बोलते थे, आदिकालीन लोग बोलते थे पर्दे गिरा दो। पर्दे गिरा दो मतलब ड्रॉप द कर्टन, यही है इंग्लिश। पर्दे बंद करना मतलब ड्रॉप द कर्टन। और अगर कर्टन को आप यूं कहें, खोलने की बात करें तो पुल द कर्टन। तो पुल और ड्रॉप दो वर्ड होते हैं इसमें कर्टन के लिए। पुल द कर्टन, ड्रॉप द कर्टन। इज दैट क्लियर? पुल द कर्टन, ड्रॉप द कर्टन, घर पर रोज बोलेगा, अपने आप आपको आ जाएगा, राइट? यस। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, कई बार समझ में नहीं आती है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए सॉरी, फिर समझ में नहीं आए तो बोले पार्डन, फिर नहीं आए तो कम अगेन। तीनों ही अलग अलग तरीके से बोलेगा, एक साथ मत बोलेगा सॉरी पार्डन कम अगेन। सॉरी का मतलब ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। सॉरी जब आप कहते हैं तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया, या पार्डन, इसमें माफ कीजिएगा मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं, या कम अगेन का मतलब एक बार फिर से बोलिएगा। ये सारी रिक्वेस्ट है किसी व्यक्ति को बात दोहराने के लिए। जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो आप उसे दोहराने के लिए रिक्वेस्ट करिएगा सॉरी, फिर दूसरी पार्डन, तीसरे दिन कम अगेन। तीनों को अलग अलग बोलना, राइट? इंटरेस्ट आता है बोलने में और सुनने वालों को भी, राइट? दरवाजा बंद या खोलने के लिए आप शट द डोर का इस्तेमाल करेंगे, राइट? हाँ, क्लोज द डोर तो हो गया बहुत, अब थोड़ा शट द डोर, शट द विंडो, ओपन द डोर, ओपन द विंडो। इज दैट क्लियर? आंधी तूफान आ गई है, जल्दी से शट द डोर प्लीज, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। मॉप द फ्लोर, पोछा लगा दीजिएगा, प्लीज मॉप द फ्लोर, कितना गंदा हो गया है, प्लीज मॉप द फ्लोर, मैं भीजी हूं थोड़ा। स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, प्लीज स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। कृपया क्लास में इंग्लिश बोले, हिंदी मत बोले प्लीज, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, मैं बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोलना सीखा हूं, फिर हिंदी बोलना सीख जाऊंगा। प्लीज स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। गॉट इट? सिट अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा होता है, आपकी तरफ राइट, अपराइट सीधा, सिट अपराइट। यस, हम तो झुक जाते हैं, बिल्कुल बैंड हो जाते हैं, हम ऐसे बैठते ही। हमारा बैठने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है, ये ऐसे बैठते हैं या टेबल के ऊपर बैठे हैं हम, राइट? पता नहीं कौन सी डिग्री कौन बना के बैठते हैं आप लोग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? ऐसे बैठिए आप लोग, सिट अपराइट प्लीज, सीधे बैठिएगा, ओके? स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक जवान रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और फिट रहेंगे, राइट? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सिट अपराइट के बाद आगे चलेगा एडवाइस। अब मैं आपको सलाह भी आज ही देता हूं। देखो, रिक्वेस्ट बहुत हो गई, रिक्वेस्ट कर करके मैं भी थोड़ा पागल हो गया हूं, थोड़ा थक गया हूं। अब मैं आपको थोड़ी सलाह दे। सलाहकार तो हम लोग यहीं से बचपन से ही हैं, पैदाइशी सलाहकार, हिंदुस्तानी ग्रेट सलाहकार हैं, कोई मांगे ना मांगे जबरदस्ती सलाह देते हैं, राइट? तो देखिए सलाह कैसे देते हैं हम लोग। सलाह बिल्कुल वैसी होती है, बस केवल सेंटेंस थोड़े से पैटर्न चेंज हो जाएंगे, है ना? थोड़ा मुस्कुरा के सलाह लीजिएगा आप लोग। देखिए एडवाइस, टेक मिल्क डेली, रोजाना मिल्क लीजिएगा। या प्लीज मत लगाना, क्यों? आपको क्या मतलब, लो तो लो मत लो, वहां आपको जरूरत थी,
पापा प्लीज गेट मी वन मोबाइल, आपकी जरूरत है तो आपने वहां प्लीज लगाया, यहाँ प्लीज प्लीज नहीं है। आप सिर्फ सीधे एडवाइस देंगे, टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, टेक मिल्क डेली, रोज आप क्या करें, दूध पीजिएगा। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अब एल्डर आपके हैं, मेरे थोड़ी है, करो तो करो मत करो, मेरी सलाह देने का काम है, दे दिया मैंने। रिस्पेक्ट एल्डर्स एवरी डे, रोजाना अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें। एल्डर्स का मतलब जानते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, आपके बड़े भैया भाभी जो भी हैं। ब्रश अप द कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। ब्रश अप द कोर्स एक बहुत अच्छी एडवाइस है। ब्रश अप का मतलब होता है दोहराना, ब्रश अप का मतलब दोहरान करना, किसी चीज को रिवाइज करना। हम पढ़ते हैं लेकिन हम ब्रश अप नहीं करते हैं कोर्सेज को। ब्रश अप द कोर्स, एम राइट, कोर्स को ब्रश अप करें। जब ब्रश अप करेंगे, ब्रेन से ब्रश अप, ये वाला ब्रश अप नहीं, ये वाला ब्रश अप, ये ब्रेन वाला ब्रश अप है। तो ब्रश अप द कोर्स, कोर्स को ब्रश अप करें एवरी डे, ये मेरी सलाह है आपसे। ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश, हमेशा अंग्रेजी बोलिए। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलिएगा। स्पीक इंग्लिश, मेक इट हैबिट। अब देखिए आप, टेक न्यूट्रिशियस डाइट और बैलेंस डाइट, ये भी एक सलाह है। टेक बैलेंस डाइट, इसके आगे जनरली हम लोग शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यू शुड टेक बैलेंस डाइट। जो एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, टेक बैलेंस डाइट या यू शुड टेक बैलेंस डाइट, दोनों तरीके से हम एडवाइस दे सकते हैं। पर क्योंकि इंपेरेटिव है इसलिए मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ये मेरी क्या है, मेरी ये मजबूरी है, इट्स माई कंपल्शन। टेक न्यूट्रिशियस डाइट, कृपया न्यूट्रिशियस डाइट ले या बैलेंस डाइट ले, एम राइट, दोनों का अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं, न्यूट्रिशियस डाइट या बैलेंस डाइट, राइट। इट इज मैंडेटरी फॉर योर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। स्टडी हेड इन ईयर्स, ये सलाह है मेरी। स्टडी करें, कैसे करें स्टडी, हेड इन ईयर्स, जी जान से पढ़ाई करें। स्टडी हेड इन ईयर्स, आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में होगी। बिकॉज जो हेड एंड ईयर्स स्टडी करते हैं वो किस्मत बदलना जानते हैं। सो ये मेरी एडवाइस है, स्टडी हेड एंड ईयर्स। हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है दिल जान से आप पढ़ाई कीजिएगा, जी जान से पढ़ाई कीजिएगा, जान लगा दीजिएगा पढ़ाई में, राइट। फिर देखिए आपका करियर कैसे बनता है। ये मेरी सलाह है आपको, बहुत सारी सलाहें दे रहा हूं मैं, इन सलाहों को मान लेना प्लीज। एडवाइस सॉरी, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड करने की बात हम करते हैं। अवॉइड का मतलब क्या होता है, परहेज करना है, दूर रहना। अवॉइड करना मतलब परहेज करना, दूर रहना। बैड कंपनी यानी बैड कंपनी से आप दूर रहें, परहेज करें, उसे दूरी बनाए रखें, राइट। बैड कंपनी मिलना बड़ा आसान होता है दोस्तों। अवॉइड जंक फूड, अब जंक फूड की बात आ गई है। ये जंक फूड क्या होता है सर, अवॉइड तो समझ में आ गया, दूर रहने की बात कह रहे हो आप, या अवॉइड करने की बात मतलब इससे दूरी बनाए रखने की बात कर रहे हो। पर जंक फूड क्या होता है, जंक फूड वो फूड होता है जो डीपली फ्राई किया होता है, जिसमें न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये कचौड़ी, ये समोसा, बर्गर, पैटीज वैटीज जो भी आता है ना, ये सब जंक फूड हैं और इसको खाकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलता है, फायदे की तो सोचिए मत, राइट। सो इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अवॉइड जंक फूड टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ड्रग लेते हैं कई लोग, ये आपके लिए नहीं है, मतलब बाहर वाले लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, राइट, प्लीज अवॉइड ड्रग, ड्रग को अवॉइड कीजिएगा। ड्रग, यू अंडरस्टैंड वेल, राइट। सो ये हो गई अपनी एडवाइस, और एडवाइस के बाद अब इसने चलने से मना कर दिया है क्योंकि एडवाइस कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे प्रोहिबिशन। दोस्तों प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, अर्थात फॉरबिट करना, अर्थात मना करना। आप लोग बस में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हुए मिलते हैं आप, है ना, वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री होती है, ओके। तो उनको अगर आप उस इंडस्ट्री को बंद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आपके कहते ही वो लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कंप्लेन कर दे फोटो खींच कर। सो अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी जोन में स्मोकिंग करता हुआ या एक्सेस ऑफ साउंड, बहुत ज्यादा साउंड करते हुए नजर आता है, तो आप उनसे
बिल्कुल मना कर सकते हैं, और मना करने के लिए वही इंपेरेटिव चलेगा, लेकिन डोंट से इसकी शुरुआत होगी। किससे? जैसे हमने रिक्वेस्ट में प्लीज से शुरुआत की थी, हालांकि इंपेरेटिव की शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होती है, लेकिन उसके आगे क्या लगाया था? प्लीज लगाया था हमने। वैसे ही यहां पर हम डोंट लगाएंगे। स्मोक सिगरेट का मतलब सिगरेट पीना होता है, मैंने मना किया तो डोंट स्मोक सिगरेट, डोंट स्मोक सिगरेट। जैसे नाखून चबा रही है मान लीजिएगा, तो डोंट बाइट नेल्स। ओके, तो इस तरह से मना कर सकते हैं। यू कैन प्रोहिबिट। देखिए कैसे मना करते हैं। डोंट एक्शन, मैंने एक्शन यहां वर्ड यूज किया है। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। डोंट और वो कार्य जो नहीं करना चाहते हैं आप, जैसे डोंट स्मोक, कृपया सिगरेट ना पिए। डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर, कृपया यहां पर स्मोकिंग ना करें। डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बात ना करें। डोंट टॉक नॉनसेंस, कृपया नॉनसेंस यहां पर नहीं करें। डोंट मेक अ नॉइस, कृपया शोर शराबा नहीं करें। यहां पर देखिएगा कैसे हमें सेंटेंसेस कंपोज करते हैं। देखिए पहला डोंट टॉक नॉनसेंस वही आ गया है। नॉनसेंस का मतलब होता है ऐसी बातें जिसका कोई सेंस नहीं होता है, तो मनाही तो करेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। समझदार व्यक्ति यही कहते हैं स्टॉप नॉनसेंस या डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बात नहीं करें। डोंट चैट इन क्लास, क्लास में बातें ना करें। चैट का मतलब बात करना होता है। डोंट चैट इन क्लास। डोंट स्मोक सिगरेट इन बस, डोंट स्मोक सिगरेट इन बस। डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली बिल्कुल ना दें। दूसरों के लिए भद्दे शब्द यूज ना करें। दूसरों के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें। डोंट अब्यूज अदर्स। डोंट मैस अप द टाइम, मैस अप द टाइम का मतलब होता है समय बर्बाद करना। मैस अप द टाइम मीन्स टाइम को बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। डोंट मैस अप द टाइम, टाइम बर्बाद ना करें। डोंट किल द टाइम, किल द टाइम का मतलब होता है टाइम पास करना। कई बच्चे टाइम पास करते हैं, आप सलाह दे सकते हैं या उन्हें मना कर सकते हैं, डोंट किल द टाइम, समय को किल मत कीजिएगा, ये आपको किल कर देगा। एम राइट? बस ऐसे ही आप लोग सेंटेंसेस बोलते रहे लोगों से। टर्न ऑफ, टर्न ऑन द फैन, ये राइट। High and low, these are the things which are to be completed now. Okay, so dear friends, imperative sentences इस तरह से आज हम लोगों ने किए। इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इसमें हमने एडवाइस दी, और इसमें प्रोहिबिशंस भी हमने किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। ओके, ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली आपको समझ, गेट आउट, इट्स एन ऑर्डर। ओके, और ऑर्डर तो किसी को देना मत आप। ओके, इन तीन चीजों से काम चला लो यार। राइट? शट योर माउथ, शट अप, गेट अप फ्रॉम हियर। तो ये क्या चीजें हैं? स्टॉप नॉनसेंस, ये ऑर्डर्स हैं। दीज आर ऑर्डर्स, इनकी रिक्वेस्ट आपको जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक।